ये क्या, हम सब पागल लोगों को यहाँ देख रहे हैं? क्या आप ऐसे सोचते हो? हाँ, ये सब पागल ही हैं। ये जानने से पहले कि ये सब कौन है और क्या है, आइए जानते हैं कि आखिर पागल क्या होता है। पागल का मतलब है किसी बेकार की बातों को बार बार दोहराते रहना या फिर उसे बार बार सोचते रहना, उन्हें ही पागल कहा जाता है। आइए हम इनसे ही सुनेंगे। कुमार, पागल कौन होते हैं? पागल कौन होते हैं? पागल, पैसा जरूरी है, लेकिन आप अगर हमेशा पैसा पैसा करते रहो और पैसे के बारे में सोचते रहो तो हम पैसों के पीछे पागल हो। यदि आप हमेशा मोबाइल फोन का उपयोग करते हैं, माँ और पिताजी को धोखा देकर अपने मोबाइल फोन को बिस्तर की चादर के नीचे छिपाते हैं और रात भर बातें करते हैं, फिर तो आप एक मोबाइल फोन पागल हैं। ये एक आदत नहीं है, ये एक बीमारी है, ये लत है। आपको इसे ठीक करना होगा, नहीं तो ये आपको खत्म कर देगा। अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं करते और अपना काम भी अच्छे से नहीं करते, और अगर आप लड़कियों के पीछे जाने के बारे में सोचते हैं और हमेशा लड़कियों के बारे में सोचते हैं तो आप लड़कियों के पागल हैं। अगर आप हर समय मेकअप करती है और चाहती है कि लड़के आपके पीछे आए, तो समझिए कि आप लड़कों के पीछे पागल हैं। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? वार्डन, वार्डन कहाँ हो तुम? जी सर। वार्डन, इन सबको अपने अपने कमरों में ले जाओ। ठीक है सर। चलो अंदर, चलो चलो चलो, तुम चलो, चलो अंदर, चलो तुम चलो, चलो यहाँ आओ, यहाँ आओ। क्या आप ही डॉक्टर हैं? आप मुझे बार बार फोन करके परेशान क्यों कर रहे हैं? और आपने मुझे ऐसी जगह क्यों बुलाया है? मेरे और डैनी के बीच में हजारों मामले हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में पूछने वाले आप कौन होते हो? मैंने डैनी से साफ साफ कह दिया था कि आगे से हम नहीं मिलेंगे, और वो भी अपने रास्ते चला गया था। लेकिन आप इस मामले को अचानक क्यों खोद रहे हो? आप ये सब क्यों चाहते हो? ठीक है, ये मान लो कि मैंने डैनी को धोखा दिया है, लेकिन आप ये पूछने वाले कौन होते हैं? मैं डैनी का इलाज करने वाला डॉक्टर हूँ। इलाज? क्यों? डैनी को क्या हुआ? एक मिनट। वार्डन। जी सर। डैनी और सीमा को लेकर आओ। ठीक है सर। आओ डैनी, बैठो। तुम भी बैठो सीमा। थैंक यू डॉक्टर। डैनी, तुम अपनी लव स्टोरी के बारे में बताओ। मेरी लव स्टोरी के बारे में क्या? लव स्टोरी? अगर मैं कहानी सुनूंगी तो मैं सो जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर, अगर मैं सो गई ना तो प्लीज मुझे जगाओ।
डैनी, बता बता। सबसे पहले ना मैंने उसे बस स्टॉप पर देखा, उसने भी मुझे देखा और हंसी। तो फिर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। हम एक साथ चले, वो मेरे कंधे पर हाथ रखकर झुक जाती थी। हम दोनों रात भर फोन पर बात करते थे। इस तरह से सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से उसने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। मुझे लगता है कि वो बोर हो गई थी, और वो जब भी मेरा फोन उठाती ना, वो मुझसे लड़ने लगती थी। लेकिन मैंने तो कोई गलती ही नहीं की थी। एक दिन मैं बस स्टॉप पर इंतजार कर रहा था कि अचानक मैंने देखा वो बाइक पर एक लड़के के साथ जा रही थी। मैंने उससे उसके बारे में पूछा। उसने कहा कि मेरी शादी तय हो गई है, और ये भी कहा कि अब तुम अपनी जिंदगी देख लो। मेरा सिर बार बार ये सोचकर दर्द करने लगता है। मुझे रोना आ रहा है। मेरा लव फेल हो गया। अरे पागल, तुम प्रेम कहानी को दुख की कहानी क्यों बना रहे हो और रो क्यों रहे हो? अरे मेरा भी तो लव फेलियर हुआ था, क्या मैं रो रही हूँ? क्या तुमने भी प्यार किया था? मैंने उसे कॉलेज में देखा था। मैं उससे बहुत प्यार करती थी। वो जो भी कहता मैं सुनती थी, जो भी वो मुझसे कहता वो मैं करती थी। वो मुझे फोन करता और बुलाता तो मैं चली जाती। एक दिन उसने मुझे फोन किया और मुझे उसके साथ रहना पसंद था, इसलिए मैं उसके साथ घर छोड़ के चली गई, भाग गई। मेरी माँ और मेरे पिताजी को इसके बारे में पता चला और वे शर्म को सहन नहीं कर सके, इसलिए दोनों ने खुदकुशी कर दी और उनकी मृत्यु हो गई। कुछ दिनों के बाद वो भी मुझे छोड़ के चला गया। उसे फोन किया तो भी उसने मेरा फोन कभी नहीं उठाया। मैं अनाथ हो गई। मेरे माता पिता की भी मृत्यु हो गई और वो भी मुझे छोड़ के चला गया। अब मेरे लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। मत रो सीमा, मत रो। डैनी, डैनी, ये तुम्हें क्या हो गया है? मुझे माफ कर दो डैनी, इस सब की वजह मैं हूँ। मुझे माफ कर दो। क्यों? मिस कीर्ति, क्या आपको लगता है ये कोई फिल्म का क्लाइमैक्स सीन है कि आप आखिर में आकर डैनी से मिलेंगी और वो ठीक हो जाएगा? ये जीवन है, सत्य जीवन, रियल लाइफ। इसे शुरू से ही आपको सही तरीके से जीना जरूरी है। यूथ लाइफ का मतलब आप ये समझते हैं कि प्यार में पड़ना, अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना, गलत तरीके से जीना, खुशी से रहना और घूमना, बस यही है? आपको लगता है कि ये यूथ लाइफ है? युवा जीवन एक पावरफुल पीरियड है। आपको इसे सही तरीके से सही काम करने के लिए खर्च करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आनंद नहीं लेना चाहिए, आप आनंद ले सकते हैं, लेकिन जो मजा आप करते हैं वो ऐसा होना चाहिए
कि जब आप अपने बुढ़ापे में इसके बारे में सोचते हैं तो आपको इसके बारे में सोचकर खुश होना चाहिए कि हमने अपनी युवा दिनों का आनंद कैसे उठाया। लेकिन इसके बजाय ऐसा न हो कि आप पछताएं और एक कोने में बैठकर सोचें और अपनी गलती के कारण चिंतन करते हुए रोए कि मेरा जीवन बर्बाद हो गया है। एक वो है जो नौकरी नौकरी कहकर नौकरी की तलाश में जाता है, और एक वो जो जॉली जॉली कहकर बस ऐशो आराम की तलाश में जाता है। लेकिन वही व्यक्ति जो अपना कर्तव्य सही ढंग से करता है और सही तरीके से अपने जीवन का आनंद लेता है, वही जीवन में विजयी होगा। आज के युवाओं में टैलेंट नॉलेज की कोई कमी नहीं है। इसके बजाय हर एक में टैलेंट और नॉलेज भरा पड़ा है, लेकिन आप खुद का मूल्य नहीं जान रहे हो कि आप कौन हैं। यही समस्या है। हम सभी विजयी जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हम गलतियां करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हम ऐसे क्यों हैं? क्या इससे बचने का कोई रास्ता है? क्या आपने कभी सोचा है? अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो ये एक ही तरीका है, और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब है कि आपके युवा जीवन में आने वाले सभी टेम्पटेशंस को आप परमेश्वर के वचन के माध्यम से जीत सकते हैं। इसमें सभी वचन जीवन के रास्ते में आपका नेतृत्व करने के लिए प्रकाशित है। और जब आप टेम्पटेशंस में फंस जाते हैं तो ये आपको निर्देशित करेगा कि आप दाईं ओर या बाईं ओर मुड़े नहीं, बल्कि यही वो मार्ग है जिसमें आपको जाना है। और जब आप गलतियां करेंगे तो यह आपको डांटेगा, या अगर पहले से ही आपने कोई गलती की है और आप कभी दोषी महसूस कर रहे हैं तो यह आपको पश्चाताप करना और क्षमा प्राप्त करने के लिए ईश्वर की ओर मुड़ना सिखाएगा, और आपको विश्वास दिलाएगा कि ईश्वर ने आपको क्षमा किया है, और आपको पिछली जिंदगी को भूल जाने और धैर्य से विजयी रास्ते पर जो यीशु ने आपके लिए बनाया है उस पर चलने के लिए एनकरेज करता है। अब से मुझे लगता है कि आप अपने जीवन का सही नेतृत्व करेंगे। ऑल द बेस्ट। मैं तो पागल हो गया हूँ, लेकिन आप लोगों से निवेदन है कि इन सारे कामों में ना पड़े। मैं तो पागल है ये हूँ। आप लोगों से निवेदन है कि ये सब कामों में जो है ना पड़े। चलो चलो